बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक महान राजा शासन करता था। वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रजा का हितैषी था। लेकिन एक दिन उसके मन में एक सवाल उठा, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? उसने अपने मंत्रियों, विद्वानों और गुरुओं से यह प्रश्न पूछा, लेकिन सभी के उत्तर अलग अलग थे। राजा संतुष्ट नहीं हुआ। फिर उसने यह घोषणा कर दी कि जो कोई भी उसके 3 सवालों के सही उत्तर देगा, उसे बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। राजा ने अपने 3 सवाल पूछे। 1. इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? राजा के दरबार में विद्वान, संत, साधु और मंत्री आए, लेकिन कोई भी ऐसे उत्तर नहीं दे पाया जिससे राजा संतुष्ट हो। अंत में राजा ने खुद इन सवालों के उत्तर खोजने का निर्णय लिया। वह अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते राजा एक छोटे से गांव पहुंचा, जहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो एक खेत में मिट्टी खोद रहा था। राजा ने उससे विनम्रता से अपने 3 सवाल पूछे। बूढ़े साधु ने राजा की ओर देखा, मुस्कुराया, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। वह बस अपना काम करता रहा। राजा ने सोचा कि शायद यह साधु सुन नहीं सकता, इसलिए उसने दोबारा अपने सवाल दोहराए, लेकिन साधु चुपचाप खुदाई करता रहा। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह धैर्य से खड़ा रहा और साधु की मदद करने लगा। कुछ समय बाद वहां से एक घायल आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके शरीर से खून बह रहा था। घायल आदमी थका हुआ था और बेहोश हो गया। राजा ने जल्दी से उसकी देखभाल की, उसके घाव धोए और पट्टी बांधी। राजा ने रात भर उसकी सेवा की और जब सुबह हुई तो घायल आदमी ने आंखें खोलीं और राजा के पैरों में गिर पड़ा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और मेरे प्रति इतनी कृतज्ञता क्यों जता रहे हो? राजन, मैं आपका शत्रु था। मेरे परिवार पर आपके सैनिकों ने हमला किया था और मैं बदला लेना चाहता था। जब मुझे पता चला कि आप जंगल में अकेले आए हैं, तो मैंने आपको मारने का निश्चय किया, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं घायल हो गया। आपने मेरी जान बचाई, अब मैं आपका सेवक हूं। राजा को यह सुनकर गहरा आश्चर्य हुआ। उसने उस व्यक्ति को गले लगाया और शांति की सौगंध दिलाई। राजा अगले दिन फिर साधु के पास जाता है और बोलता है कि मुझे अब भी मेरे 3 सवालों के उत्तर नहीं मिले। बूढ़ा साधु मुस्कुराया और बोला, राजन दान, आपको आपके सभी सवालों के उत्तर मिल चुके हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वह वही होता है जिसमें आप वर्तमान में होते हैं। अगर आप भविष्य या अतीत के बारे में सोचते रहेंगे तो आप अपने वर्तमान को खो देंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय अब भी है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है जो आपके सामने हो। आप जिसे अपने सामने पाते हैं वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि उसी के साथ आप कुछ अच्छा या बुरा कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो इस समय करने की आवश्यकता हो। यदि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो वही सबसे बड़ा कार्य होता है। आपने मेरी मदद की, खेत खोदने में, और घायल व्यक्ति की सेवा की। यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह समझ गया कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान वर्तमान में जीना, दूसरों की सेवा करना और अपने सामने मौजूद व्यक्ति को महत्व देना है। वह साधु को प्रणाम कर वापस अपने राज्य लौट आया। अब वह पहले से भी अच्छा राजा बन गया। उसके राज्य में शांति और समृद्धि फैल गई। वह हमेशा अपने 3 प्रश्नों के उत्तर को याद रखता था और दूसरों को भी सिखाता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पहला, सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो आपके सामने है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह है जो इस समय करने की आवश्यकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।